दो चीजों को का अंतर समझना होगा। नावेशी को राजनीतिक लोग बड़े चतुर होते हैं क्या, वो कहीं भी फ्यूजन पैदा कर देते हैं, दो विपरीत चीजें जोड़ के एक तीसरा आइटम पैदा कर देते हैं क्या, इसीलिए वो नेता है भाई। डुगडुगी बजाना जानते हैं जनता को, इसीलिए ना नेता है। हम नहीं हो पाए नेता, लेकिन ये नेता है। पूछो आपने क्या कुर्बानी दी, बोलो कोई कुर्बानी नहीं दी, बिरयानी खाई, लेकिन नेता है। अब है तो है, बोले गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, 5 करोड़ की गाड़ी में बैठे, बोले गरीब की लड़ाई लड़नी है, गरीब को हक दिलाना है क्या। और अमिताभ अग्निहोत्री टेम्पो में चल रहे, विक्रम है ना। तो नेता तो खैर उनको तो मैं वैसे प्रणाम करता हूं, सारे नेताओं को। जिसने कलप लगा कुर्ता पहन लिया उसे मैं पहले ही प्रणाम कर लेता हूं, भैया आप हमसे बड़े हो, हमारी जान छोड़ो यार। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी आपत्ति पंडित जी के समय की राजनीति से लेके आज तक यथावत है। जिस समय मैं पत्रकार रहा उस समय मैंने आपत्तियां दर्ज कराई जहां मेरे पास मंच रहा, और बाकी इतिहास में एक आदमी अपनी ओपिनियन बनाता है। अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष पार्टी में, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, ये लोकतंत्र का पाप है। ये लोकतंत्र का 100% सामंती संस्करण है, ये राजतंत्र है। अध्यक्ष का बेटा पार्षद हो जाए ओके, विधायक हो जाए ओके, सांसद हो जाए ओके, लेकिन यह नहीं हो सकता कि ना मुख्यमंत्री तो यही रहेगा। क्यों भाई, बाकी झाल में जाएंगे, बोले ना। अब प्रधानमंत्री तो देखो सबको पता, थरूर ने क्या कहा कि भाई प्रधानमंत्री तो ऑब्वियस है, अगर कांग्रेस आई तो राहुल गांधी नहीं। ये इसमें होना चाहिए कौन बनेगा, ये फिर किसी को अंदाज कैसे लग जाए। लोकतंत्र का सबसे खरा 24 कैरेट का स्वरूप वो है। मैं मुफ्ती के बाद मुफ्ती की बिटिया, पवार के बाद पवार की बिटिया, बड़े बादल साहब के बाद छोटे बादल, सुखविंदर वो प्रकाश सिंह बादल के बाद करुणानिधि के बाद स्टालिन, प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे, छोटे मोटे नहीं। अरे आप विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, जिला अध्यक्ष महामंत्री बन जाते। ये जो निकृष्टतम स्वरूप है ना, मुझे राजतंत्र अच्छा लगता है इसके मुकाबले। पूछिए क्यों? क्योंकि राजतंत्र में हिडन एजेंडा नहीं है, सबको पता है रानी के गर्भ से राजा पैदा होगा, चैप्टर क्लोज, नो बहस। वहां टीवी पे ऐसे बैठ के विद्वतापूर्ण बहस नहीं होती ना, कि भाई बाबर के बेटे ही क्यों मुगल के बादशाह होंगे, कोई मतलब ही नहीं, वही होंगे भाई, और क्या हमारा लड़का होगा। राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था जिस दिन संविधान लागू किया? उनसे पूछा बीबीसी के संवाददाता ने कि राजेंद्र बाबू क्या फर्क आया आपकी निगाह में, तो उन्होंने कहा प्रजा राजा हो गई, अब राजा के घर से राजा नहीं आएगा। और हम देख रहे हैं राजे के घर से राजा आ रहा है। अभी नाम लेके बोलूंगा तो सबसे बुराई हो जाएगी, बाकी कुछ बचा है नहीं। क्या क्या कहा गया था? काशीराम ने मुझसे कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे परिवार से नहीं होगा, वो अपना कौल निभा गए। यही बात बहन जी ने मुझसे कही कि अग्निहोत्री जी, मैं तो मिशन से उठा के, आंदोलन से उठा के किसी गरीब परिवार के लड़के को सौंप जाऊंगी। और सौंपा किसको? नावेशी को। चूंकि बहन जी अविवाहित है इसलिए आनंद के लड़के को, है ना। वो लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव क्यों हो रहा है। गजब कर रहे हो भाई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर होंगे, कौन जानता था? योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी मुख्यमंत्री रहे थे क्या उत्तर प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान के पिताजी क्या रहे थे? रमन सिंह के पिताजी क्या रहे
हेमंत के पिताजी क्या रहे, माताजी क्या रही, बताइए ना। फिर बात करो तो सच्ची करो मित्र, इसमें धोखाधड़ी मत, इसमें मिलावट मत फैलाओ। मैं उस बात के खिलाफ हूं जिसमें सब जाने कि इनके बाद यही होंगे। मैं ऐसी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हूं, वो भाजपा में हो, वो लोकदल में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें मूंगफली बेचने वाले से भी पूछो भैया अगला कौन होगा, वो नाम बता दे, इसका मतलब लोकतंत्र नहीं है। और जनता की पीपल्स विल कहां है भाई? तीन तीन पीढ़ी से लोग मुख्यमंत्री हो जाए। नवीन बाबू अच्छे नेता हैं, काबिल नेता हैं देश के, लेकिन वो बीजू पटनायक के बाद कुर्सी उनको मिली, और मिली तो आज तक उन्हीं के पास है। अब उन्होंने शादी नहीं की इसलिए संतान नहीं है, तो देखो फिर कहां निकले कुर्सी। लेकिन जब तक यावत जीवित तब तक कुर्सी पर रहेंगे। भाई साहब ऐसा उत्तराधिकार तो कहीं नहीं चलता। इसी के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी गई थी राजतंत्र में, और क्या खराबी थी? इसी के खिलाफ लड़ी थी दुनिया कि रानी के गर्भ से राजा नहीं। लोहिया यही कहते थे कि रानी के गर्भ से राजा नहीं निकलेगा। नावेशी को लोहिया की भाषा थोड़ी सी देशज होती थी और तीखी होती थी। वो कहते थे अब मेहतरानी के पेट से राजा निकलेगा। क्या ये पार्टियां जरा देख के अपना चेहरा बताएं, लोहिया की कसौटी मानेंगे? जो पार्टियां लोहिया के ताबीज गले में बांध के घूम रही हैं, वो इस बात को मानेंगी कि मेहतरानी के पेट से राजा पैदा हो? लालू जी ने माना? लालू जी ने माना क्या? उनसे बेहतर तो नीतीश बाबू हैं। ठीक है, अपने कौशल से वो 20 साल से मुख्यमंत्री बने हैं, वो गुणागणित अलग है, लेकिन अपने परिवार को तो मुख्यमंत्री नहीं बना रहे ना जबरन। इसलिए इस विभेद को समझना होगा। प्रियंका जी अचानक से कांग्रेस में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नेता हो जाए। पहले की सोनिया जी, दूसरे के राहुल जी, तीसरे की प्रियंका जी। यह तर्क ठीक नहीं। क्यों? उन्होंने कौन सा आंदोलन में भाग लिया है? क्यों हो जाए? क्यों मुख्यमंत्री और तमाम लोग उनको कोर्निश करने लगे? ये भाव लोकतंत्र का निषेध करता है, लोकतंत्र का निषेध। और मैं तारिक खान की पार्टी पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, वो सेल्फ एक्सप्लेन्ड पार्टी है। क्या उन्होंने कुछ कम देखा होगा? अभी और उम्र बढ़ेगी और ज्यादा सच देख लेंगे। मैं सारे सच देख चुका। क्या स्थिति है, कैसे फैसले होते हैं, वहां लोकतंत्र का निषेध है मित्र। मैं तो प्रत्यक्ष गवाह हूं भाई। मायावती जी ने मुझसे कहा था, जब मैंने पूछा कि आपका उत्तराधिकारी, उनके अभी तो हम ही स्वस्थ हैं, फिर हमारे बाद हम किसी बिल्कुल ऐसे अननोन आदमी को लाके बैठाल देंगे क्या? और जब ढूंढा तो निगाह आधा किलोमीटर भी नहीं गई। क्या? एक कमरे से दूसरे कमरे तक गई। पार्टी को एक्स रूम से उठा के वाई रूम में शिफ्ट कर दिया। यह नहीं चलेगा। लोकतंत्र यहां घायल होता है, यह बात समझ लीजिए, जो मेरी समझ कहती छोटी सी। आज ये कैसे तय हो जाए कि भारत का अगला प्रधानमंत्री, भाजपा का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? ये क्या बात हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी अपने दामाद को तो नहीं बना गए, लाल कृष्ण आडवाणी अपने बेटे को नहीं बना गए, छोटे नेता थे। दीनदयाल जी के संतान शादी नहीं की, लेकिन उनके परिवार में और चाचा भतीजे के बाल बच्चे हैं ना। कौन मुख्यमंत्री है? उनकी मूर्ति को तो सब माला पहनाते हैं, मोदी जी से लेकर नीचे तक सब, भागवत जी तक सब। ये शुचिता जरूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को बात कड़वी लगे और वो कहें कि ऐसी बात क्यों कही, लेकिन मैं मानता हूं लोकतंत्र में राजतंत्र का फ्यूजन मत करिए।
इस देश ने राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई सिर्फ इसी कारण से लड़ी थी, क्योंकि वो एक निरंकुश शासन था। राजा अपना सिंहासन अपने हाथ से दे के जाता था। केसीआर नावेशिको, केसीआर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि नहीं कर दिया अपने बेटे को? बताइए, फिर राजतंत्र क्या है भाई? हुमायूं के बाद अकबर, यही तो पहले होता था। ये राजनीतिक मुगले आजम है जो नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद।